इसलिए ध्यान से सुनिए। बाबा जी बोले, सोचो आप एक दीवार में कील ठोक रहे हो, हथौड़ा मारते जा रहे हो, लेकिन कील अंदर नहीं जा रही। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत व्यर्थ जा रही है, बल्कि इसका मतलब है कि कील के पीछे कोई सख्त पत्थर है। जब वही पत्थर टूटेगा तो एक ही चोट में कील गहराई तक चली जाएगी। इसी तरह आपके कर्मों की परतें एक एक करके टूट रही हैं। आपको महसूस नहीं होता, इसलिए लगता है कुछ हो नहीं रहा, लेकिन रोज रोज बैठने से अंदर सफाई हो रही है, रास्ता बन रहा है। जिस दिन अंतिम पर्दा हटेगा, तभी समझ आएगा कि आप मंजिल से कितने करीब खड़े थे। इसलिए आप अपनी ड्यूटी मत छोड़ो। मालिक देर कर सकता है पर अंधेर नहीं करेगा। जो उसके दर पर ठहर जाता है, उसे खाली नहीं लौटाया जाता। फिर एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 16 से 17 साल की थी, वो कहने लगी कि बाबा जी सब कहते हैं झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी जब हमारे घर पर कोई आता है तो मेरी मम्मी मुझे कह देती है कि बाहर दरवाजे पर जो आया है उनसे कह दो कि मम्मी घर पर नहीं है। यह सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी और बाबा जी भी हंस पड़े थे। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें अपने माता पिता पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। माता पिता किस सिचुएशन में क्या करते हैं यह हम नहीं समझ सकते। हाँ, यह बात बिल्कुल ठीक है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो कर्मों का बोझ बढ़ेगा। लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों की परख नहीं करनी, वो हमारे माता पिता हैं। फिर एक भाई बोला, बाबा जी मुझे भूत प्रेत और ऊपरी हवाओं से बहुत डर लगता है। हमारे गांव में कहते हैं कि पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां भूत रहते हैं। मुझे रात को नींद नहीं आती, लगता है जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। मैं इन वहमों से कैसे छुटकारा पाऊं? बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुनिया का सबसे असली भूत कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मन है। उससे बड़ा डराने वाला और कोई नहीं होता। बाबा जी ने आगे समझाया, सोचकर बताओ, अगर किसी घर में पुलिस कमिश्नर या फौज का अफसर रहता हो तो क्या कोई चोर अंदर घुसने की हिम्मत करेगा? भाई ने तुरंत कहा, नहीं बाबा जी, बिल्कुल नहीं। बाबा जी बोले, तो बेटा, जिस मन के अंदर मालिक का नाम सिमरन के रूप में चौकीदारी कर रहा हो, वहां किसी भूत प्रेत की हिम्मत कैसे होगी? यह डर कोई बाहरी चीज नहीं, यह कमजोर मन का बनाया हुआ भ्रम है। जब मन खाली हो जाता है तो वहम, शंकाएं और डर अंदर डेरा डाल लेते हैं। खाली मकान में अक्सर उल्लू और चमगादड़ ही घर कर लेते हैं। फिर बाबा जी ने कहा, अगर सिमरन का पहरा लगा दोगे, गुरु की याद को मन का कमांडर बना दोगे, तो यह सारे डर अपने आप भाग जाएंगे। बाबा जी बोले, तुम उस परम पिता के संतान हो, अपनी ताकत को पहचानो। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी शादी को 10 साल बीत गए, लेकिन अभी तक मां नहीं बन पाई। मेरे ससुराल वाले और रिश्तेदार मुझे ताने देते हैं। मैं पूजा करती हूँ, व्रत रखती हूँ, हर तीर्थ पर माथा टेक आती हूँ, फिर भी मेरी झोली खाली है। मालिक मेरी क्यों नहीं सुन रहा? बाबा जी बोले, बेटा, इस संसार में जो भी हमें मिलता है वह मालिक की इच्छा और हमारे कर्मों के लिखे अनुसार मिलता है। हम अपनी सीमित सोच से मान लेते हैं कि संतान होगी तो ही जीवन पूर्ण होगा, लेकिन यह हमें नहीं पता कि वह बच्चा आगे सुख देगा या दुख। कभी कभी मालिक हमें किसी बड़ी कठिनाई से बचाने के लिए वही चीज नहीं देता जिसकी हम जिद कर रहे होते हैं। फिर बाबा जी ने समझाया, सोचो, जिनके बच्चे हैं 6 आय ठट, क्या वह सब खुश हैं? कितने माता पिता आज अपने ही बच्चों के कारण आंसू बहा रहे हैं। इसीलिए यह मत मानो कि तुम्हारी खाली गोद मालिक की नाराजगी का संकेत है। यह भी तो हो सकता है कि उसकी नजर में तुम्हें एक बड़ी सेवा के लिए चुना गया हो सकता है मालिक चाहता हो कि तुम्हारी ममता सिर्फ एक बच्चे तक सीमित ना रहे, बल्कि उन अनगिनत अनाथ और बेसहारा बच्चों तक पहुंचे जिनके सिर पर कोई हाथ नहीं। किसी ऐसे बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा ले लो, किसी जरूरतमंद को सहारा दो। यकीन मानो, जब तुम किसी और के बच्चे को अपने दिल से अपनाओगी, जो शांति और संतोष मिलेगा, बात आयदिश कामा रनस पाएगा, वह कभी कभी अपनी संतान होने से भी अधिक होता है। फिर बाबा जी बोले, बेटा, दुनिया का काम कहना है। अगर बच्चा ना हो तो ताना देते हैं, और बच्चा हो जाए तो कहेंगे इसे पालना नहीं आता। इंसान दुनिया को खुश कर ही नहीं सकता। आगे बाबा जी ने सलाह दी कि सिमरन में मन लगाओ, मालिक पर यकीन रखो। अगर उसकी रजा में तुम्हारे लिए यह सुख लिखा है तो सही समय पर मिलेगा, लेकिन मांग जिद से मत करो, उसकी मौज में मांगो। जो उसकी मर्जी से मिलता है वही खुशियां देता है। फिर एक बीवी ने कहा, बाबा जी मेरे पति पाए हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद मैं अंदर से टूट गई हूं। डर लगता है कि मेरा भविष्य क्या होगा। रात को नींद टूट जाती है, अकेलापन घेर लेता है और मैं रोने लगती हूं। कृपया मुझे रास्ता बताइए। उसकी पीड़ा सुनकर बाबा जी का स्वर और भी कोमल हो गया। उन्होंने बहुत प्यार से कहा,
ईशा बाहे बेटा गई। यह संसार एक सफर की तरह है। हम सब यात्री हैं। कोई पिछले स्टेशन पर उतर जाता है, कोई अगले पर उतर जाता है। तुम्हारे पति ने अपनी यात्रा पूरी कर ली और वो दुनिया रूपी स्टेशन से उतर गए। फिर बाबा जी ने समझाया, तुम अपने आप को अकेला क्यों मान रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ पति ही तुम्हारा सहारा थे? सोचो, जिस मालिक ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा, उसने ही तुम्हारी सांसों, खाने पीने और जीने का इंतजाम किया था। आज भी वही करेगा। इंसान का साथ कभी ना कभी छूट ही जाता है, मगर वह मालिक, वह परमपिता कभी साथ नहीं छोड़ता। वही असली हमसफर है जो जन्म से लेकर अंतिम सांस तक और उसके बाद भी हमारे साथ चलता है। बाबा जी ने आगे कहा, पति बच्चे रिश्तेदार यह शरीर के रिश्ते हैं। समय के साथ टूटते हैं, बदलते हैं या खत्म हो जाते हैं, मगर जो रिश्ता मालिक से है, है वह ना टूटा है ना टूटेगा। अब अपना ध्यान उस साथी की ओर मोड़ो जो हर पल तुम्हारे पास है। बाबा जी ने बड़ी नरमी से राह दिखाते हुए कहा, सत्संग में आया करो, सेवा में मन लगाओ। जब तुम दूसरे लोगों के दुख सुनोगी, देखोगी, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा बोझ भी हल्का हो सकता है। खाली मन डर और वहम पैदा करता है। इसीलिए कहा गया है कि खाली मन में नकारात्मकता घर बना लेती है। सिमरन को अपना सहारा बना लो। मालिक पर भरोसा रखो, वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर एक बुजुर्ग अंकल जी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूं, ना पढ़ सकता हूं ना लिख सकता हूं, तो क्या मालिक की राह पर चलने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है? बाबा जी मुस्कुराए और बड़ी सहजता से बोले, बेटा, मालिक को पाने के लिए किसी डिग्री या ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। वहां कागज के प्रमाण काम नहीं आते। वहां तो प्रेम और समर्पण चलता है। मालिक हमारे शब्द नहीं देखता, वह हमारे अंदर की भावना देखता है। अगर दिल में सच्चा प्यार है, मालिक की मौज में जीने की हिम्मत है, तो वही सबसे बड़ा रास्ता है। उसी से मालिक की खुशी मिलती है। इतने में एक भाई ने निवेदन किया, बाबा जी, मैं आपसे अरदास करता हूं, मुझे नामदान मिल जाए। मेरी आंखें सही से देख नहीं पाती। बाबा जी ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, फिक्र मत करो, जो मालिक की इच्छा होगी वही होगा। किसी भी चीज में चिंता की जरूरत नहीं, मौज पर छोड़ दो। उसी भाई ने आगे कहा, बाबा जी, जब हम डेरे में कमरा लेने आते हैं तो बड़ी दिक्कत, संगीत हो जाती है। कमरा मिलना बहुत मुश्किल होता है। यह सुनकर बाबा जी ने पास बैठे सेक्रेटरी साहब की ओर देखा। सेक्रेटरी साहब तुरंत समझ गए और आदर से सिर झुकाकर संकेत में स्वीकार किया कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा। फिर एक महिला ने अपनी जिज्ञासा रखते हुए पूछा, बाबा जी, क्या नाम दान का समय पहले से तय होता है? मतलब किसी जीव को नामदान कब मिलेगा? क्या यह भी पहले से लिख दिया जाता है? बाबा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, चलो बेटा, जन्म और मृत्यु तो निश्चित रूप में तय होते हैं, लेकिन जीवन के रास्ते में जो कुछ भी हमारे साथ घटता है वह हमारे कर्मों के अनुसार सामने आता है। जैसे कर्म होते हैं, इसी शाबा मशीरी मरूद होते हैं, उसी के हिसाब से स्थितियां मिलती हैं और हमें उन्हें भोगना पड़ता है। फिर एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, अगर किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना पड़ जाए तो क्या वह भी भारी कर्म कहलाता है? बाबा जी ने बड़ी सादगी से समझाया, बेटा, कर्म तो हर क्रिया से बनता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसलिए कदम बहुत सोच समझकर उठाने चाहिए। ऐसा कार्य मत करो कि बाद में पछतावा बन जाए या दिल पर बोझ बैठ जाए। बेहतर है पहले विवेक से चलो ताकि बाद में कर्मों का भार ना उठाना पड़े। फिर संगत में से एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी, आप अक्सर कहते हैं कि अपने आप को पहचानो, इसका असल मतलब क्या है? बाबा जी ने शांत अंदाज में समझाया, बेटा, पहचान का मतलब है भीतर के सत्य को देखना, अपने असली रूप का अनुभव करना, आत्मदर्शन करना। यह अंदर की अनुभूति है। आज हम खुद की पहचान, अपने नाम, अपने घर के पते को समझते हैं, लेकिन यह पहचान तो तब तक है जब तक हम शरीर के दायरे में हैं। हमारी असल पहचान तो इससे कहीं ऊपर है। वह भाई फिर बोला, अगर अंदर कुछ दिखाई ही ना दे तो? बाबा जी ने उत्तर दिया, है तो अपनी मेहनत और साधना पर ध्यान देना है। दर्शन देना या ना देना मालिक की मेहर पर निर्भर है। जब उसकी मौज होती है तो भीतर का द्वार स्वयं खुलता है। हमें तुलना, अपेक्षा और जल्दबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद एक भाई ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, मैंने जम्मू में आपसे नामदान लिया था। उससे पहले मेरे कर्म भारी थे, लेकिन आपकी दया से बहुत राहत मिली। पर थोड़े समय बाद मेरे माता पिता दोनों चल बसे। इस निर्णय के पीछे का कारण भी संगत को सहज रूप में समझा दिया गया है। संत महापुरुष जब अपनी वाणी बोलते हैं तो वह शब्द मात्र नहीं रहते, वह पवित्रता, अनुभूति और दिव्यता का सीधा संप्रेषण होते हैं।
उस उच्चारण में जो शुद्धता होती है वह किसी और से उसी रूप में दोहराई नहीं जा सकती। इसी वजह से सभी सत्संग घरों, केंद्रों और जिम्मेदार सेवाओं तक यह निर्देश पहुंचा दिए गए हैं कि हुजूर महाराज द्वारा ली जाने वाली इन वाणियों पर अब किसी प्रकार का सत्संग ना हो। संगत जी, यह कोई तर्क का विषय नहीं बल्कि बाबा जी की मौज और मर्यादा का हिस्सा है। और जब मालिक की तरफ से दिशा निर्देश आए तो हमारी भूमिका उसी को नम्रता से स्वीकार करने की होती है, क्योंकि भलाई हमेशा उसी में होती है जो ऊपर से तय होकर आता है। एक बार फिर से बता दें कि उन वाणियों पर सिर्फ हुजूर जी ही सत्संग फरमाया करेंगे, जबकि कोई भी सत्संग करता इन वाणियों पर सत्संग नहीं फरमा सकते। अब संगत जी, आइए हम अपने वीडियो के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सुनेंगे कुछ ऐसे सवाल जवाब जो जरा हटकर हैं, बिल्कुल ही अलग ढंग के हैं और कई मनों में चल रहे प्रश्नों को एक नई रोशनी में समझने का अवसर देते हैं। सबसे पहले एक भाई ने पूछा, बाबा जी, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख दुनिया होती हैं। क्या वाकई इतनी दुनिया मौजूद है? और क्या इंसान मरने के बाद किसी जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, शेर, सांप के रूप में जन्म ले सकता है, या यह सब सिर्फ इंसान को डराने के लिए बताया जाता है? बाबा जी ने बड़ी सहजता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, तुम विज्ञान पर भरोसा रखते हो। भाई ने तुरंत कहा, जी बाबा जी, बिल्कुल भरोसा है। बाबा जी ने समझाया, विज्ञान एक बात कहता है, मैटर क्रिएट नहीं होता, नष्ट नहीं होता, बस अपना रूप बदल लेता है। हमारे शरीर भी इसी नियम पर चलते हैं। यह 5 तत्वों मिट्टी, पानी, हवा, आग और आकाश से बने हैं। जब जीवन खत्म होता है तो यह तत्व फिर प्रकृति में लौट जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो चेतना है, जो ऊर्जा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह आगे कहां जाती है? बाबा जी ने आगे उदाहरण देते हुए कहा, स्कूल में एक बच्चा पढ़ाई ना करे, परीक्षा में फेल हो जाए तो उसे उसी क्लास में दोबारा बैठना पड़ता है, और अगर बार बार फेल होता रहे तो कभी कभी स्कूल से बाहर भी कर दिया जाता है। उसी तरह यह 84 लाख योनियाओं एक तरह का सुधार स्थान है, जहां जीव अपनी गलतियों और अधूरे पाठ को पूरा करने जाता है। बाबा जी बोले, मानव शरीर सबसे ऊंचा जन्म है। यह एक मौका ना है ऊपर जाने का, मास करानी या शान का, मालिक तक पहुंचने का। मानव जन्म को ऐसे समझ लो जैसे यह स्कूल की सबसे बड़ी क्लास हो। लेकिन अगर हम इंसान होकर भी वही आदतें अपनाई जो नीचे स्तर के जीवन में होती हैं, सिर्फ खाना, सोना और बस शरीर की इच्छाओं में खोए रहना, तो प्रकृति हमें अगली बार वही चोला थमा देती है जो हमारी आदतों के हिसाब से सबसे ठीक बैठता हो। यानी जिस स्तर का व्यवहार उसी स्तर का जन्म। बाबा जी आगे बोले, इंसानी शरीर मिला है तो इंसानियत के स्तर पर जो नहीं तो प्रकृति तुम्हें वहीं भेज देगी जहां तुम्हारा व्यवहार फिट बैठता है, वरना लौट लौट कर फिर उसी जेल नुमा चक्र में फंसे रहोगे जिसे हम 84 लाख योनियां कहते हैं। फिर एक लड्ड कहने लगा कि बाबा जी, मैं जब सत्संग और सेवा पर जाता हूं तो मेरे दोस्त कहते हैं, यह सब तो बुढ़ापे के काम है, तू तो अभी से अपनी जवानी खराब कर रहा है। सत्संग सेवा जैसा काम तो आगे चलकर भी हो सकते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराकर उस लड़के से पूछा, बेटा, अपने फोन या कंप्यूटर में एंटीवायरस कब डालते हो? तब जब वायरस सिस्टम में घुसकर मोबाइल और कंप्यूटर को खराब कर देता है, या फिर शुरुआत में ही जब मोबाइल और कंप्यूटर खरीदते हो तभी एंटीवायरस डालते हो? लड़का थोड़ी देर सोचकर बोला, बाबा जी, शुरू में ही डाल देते हैं ताकि फोन और कंप्यूटर सुरक्षित रहे। बाबा जी ने सिर हिलाते हुए कहा, बस बेटा, समझ यही है, सत्संग, सेवा और भजन सिमरन भी उसी एंटीवायरस की तरह है। अगर समय पर शरीर में ना डाला जाए तो मन भटक जाता है। जवान उम्र में ही मन सबसे कमजोर होता है और उसी वक्त सबसे ज्यादा वायरस अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यही असली वायरस है जो मन को संक्रमित कर देते हैं। फिर बाबा जी ने समझाया, अगर तुम सोचो कि भजन सिमरन बुढ़ापे में शुरू कर लेंगे तो तब तक तो सिस्टम विकार रूपी वायरस से खराब हो चुका होगा। शरीर भी साथ नहीं देता, घुटने दर्द करते हैं, कमर झुकती नहीं, सांस जल्दी टूट जाती है। फिर उस समय साधना करना कितना मुश्किल हो जाता है। जैसे खराब हो चुके फोन में एंटीवायरस डालने से कोई फायदा नहीं, वैसे ही उम्र ढलने के बाद शुरुआत करने में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। आगे बाबा जी ने यह भी कहा कि हम सालों बाद की प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन यह तो हमारी प्लानिंग होती है। उसकी क्या प्लानिंग है यह तो हम नहीं जानते। हम किस विश्वास से कह सकते हैं कि हम बुढ़ापा देख पाएंगे? हुजूर महाराज जी कहा करते थे कि मौत दरवाजे पर खड़ी है। आगे की प्लानिंग करने की बजाय जो करना है आज ही कर लो। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, मैंने बड़ी उम्मीदों के साथ अपना कारोबार शुरू किया था, दिल लगाकर मेहनत की, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन मेरे ही पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे पैसे हड़प लिए
और आज मैं बिल्कुल खाली हाथ सड़कों पर आ गया हूं। उसके लिए मेरे दिल में बहुत गुस्सा है। कभी कभी लगता है कि उसका बुरा कर दूं। उसकी बात सुनकर बाबा जी ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा दुखी होने की जगह तुम्हें हल्का महसूस करना चाहिए। सोचो तुम्हारा पुराना हिसाब आज पूरा हो गया। यह राहत की बात है, तकलीफ की नहीं। बाबा जी ने समझाते हुए कहा, इस दुनिया में कोई किसी के हिस्से की चीज ना छीन सकता है, ना अपने हिस्से से ज्यादा दे सकता है। जितना लेन देन होता है वह सब पहले से ही तय होता है। बीते जन्मों की उधारी, पुराने कर्मों की लिखत, हर आत्मा का खाता मालिक के कंप्यूटर में दर्ज है। संभव है किसी पिछले जन्म में तुमने अपने जीवन साथी से कुछ लिया होगा और लौटाया नहीं, और इस जन्म में वही वापसी हो गई। बस तेरा बेरा चूक गया, हिसाब बराबर। बाबा जी आगे बोले, पर अगर अब तुम बदला लेने चल पड़े, वाई पे उसे चोट पहुंचाने की सोची तो समझ लो नया खाता खुल जाएगा और उस नए हिसाब को निपटाने के लिए फिर से इस संसार में आना पड़ेगा। अब तुम ही बताओ, क्या सच में तुम्हें इस दुखों, उलझनों और मोह माया से भरी दुनिया में लौटकर फिर यही चक्कर दोहराना है? इसके बाद बाबा जी ने उसे हिम्मत दी और कहा, बेटा अब रोना नहीं, मेहनत करो, आगे बढ़ो। मालिक तुम्हें पहले से ज्यादा देगा। तुम बस लगन से काम करते रहो, बाकी सब उसकी रहमत पर छोड़ दो। फिर एक बुजुर्ग सरदार जी ने कहा, बाबा जी मैं नामधारी हूं। 30 साल पहले मुझे नामदान मिला था। तब से लेकर आज तक मैं हर रोज 2.5 घंटे बैठता हूं, एक भी दिन नागा नहीं किया। लेकिन सच कहूं तो आज तक भीतर कुछ दिखाई नहीं दिया, ना कोई ज्योति, ना कोई धुन, बस अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। कभी कभी लगता है कि मैं बस समय गंवा रहा हूं। समझ नहीं आता कि मेरे कर्म खराब हैं या मुझ पर मालिक की दया नहीं होती। बाबा जी ने कहा, आप कह रहे हो कि 30 साल से रोज 2.5 घंटे मालिक के दरवाजे पर बैठ रहे हो। बुजुर्ग बोले, बाबा जी मैं तो ड्यूटी समझकर बैठ जाता हूं, चाहे कुछ मिले या ना मिले मैं उठता नहीं। बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, बस यही तो आपकी पूंजी है, यही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। 30 साल तक बिना मांगे शायद बिना अपेक्षा के रोज मालिक के हुक्म में बैठ जाना कोई छोटी बात नहीं, यह तो बहुत बड़ी कृपा है। आज के समय में लोग 2 दिन बैठते हैं और तीसरे दिन शिकायत करने लगते हैं कि भीतर कुछ दिखाई नहीं दिया। आपका धैर्य और निष्ठा देखकर मालिक कैसे प्रसन्न नहीं होगा। फिर बाबा जी ने एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ समझाया, और संगत जी यह उदाहरण हमारे सबके बहुत काम आएगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। बाबा जी बोले, सोचो आप एक दीवार में कील ठोक रहे हो, हथौड़ा मारते जा रहे हो लेकिन कील अंदर नहीं जा रही। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत व्यर्थ जा रही है, बल्कि इसका मतलब है कि कील के पीछे कोई सख्त पत्थर है। जब वही पत्थर टूटेगा तो एक ही चोट में कील गहराई तक चली जाएगी। इसी तरह आपके कर्मों की परतें एक एक करके टूट रही हैं। आपको महसूस नहीं होता, इसलिए लगता है कुछ हो नहीं रहा, लेकिन रोज रोज बैठने से अंदर सफाई हो रही है, रास्ता बन रहा है। जिस दिन अंतिम पर्दा हटेगा तभी समझ आएगा कि आप मंजिल से कितने करीब खड़े थे। इसलिए आप अपनी ड्यूटी मत छोड़ो। मालिक देर कर सकता है पर अंधेर नहीं करेगा। जो उसके दर पर ठहर जाता है उसे खाली नहीं लौटाया जाता। फिर एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 16 से 17 साल की थी, वो कहने लगी कि बाबा जी सब कहते हैं झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी जब हमारे घर पर कोई आता है तो मेरी मम्मी मुझे कह देती है कि बाहर दरवाजे पर जो आया है उनसे कह दो कि मम्मी घर पर नहीं है। यह सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी और बाबा जी भी हंस पड़े थे। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमें अपने माता पिता पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। माता पिता किस सिचुएशन में क्या करते हैं यह हम नहीं समझ सकते। हाँ, यह बात बिल्कुल ठीक है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो कर्मों का बोझ बढ़ेगा। लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों की परख नहीं करनी, वो हमारे माता पिता हैं। फिर एक भाई बोला, बाबा जी मुझे भूत प्रेत और ऊपरी हवाओं से बहुत डर लगता है। हमारे गांव में कहते हैं कि पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां भूत रहते हैं। मुझे रात को नींद नहीं आती, लगता है जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। मैं इन वहमों से कैसे छुटकारा पाऊं? बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा दुनिया का सबसे असली भूत कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मन है। उससे बड़ा डराने वाला और कोई नहीं होता। बाबा जी ने आगे समझाया, सोचकर बताओ, अगर किसी घर में पुलिस कमिश्नर या फौज का अफसर रहता हो तो क्या कोई चोर अंदर घुसने की हिम्मत करेगा? भाई ने तुरंत कहा, नहीं बाबा जी, बिल्कुल नहीं। बाबा जी बोले, तो बेटा जिस मन के अंदर मालिक का नाम सिमरन के रूप में चौकीदारी कर रहा हो, वहां किसी भूत प्रेत की हिम्मत कैसे होगी? यह डर कोई बाहरी चीज नहीं, यह कमजोर मन का बनाया हुआ भ्रम है।
जब मन खाली हो जाता है तो वहम, शंकाएं और डर अंदर डेरा डाल लेते हैं। खाली मकान में अक्सर उल्लू और चमगादड़ ही घर कर लेते हैं। फिर बाबा जी ने कहा, अगर सिमरन का पहरा लगा दोगे, गुरु की याद को मन का कमांडर बना दोगे, तो यह सारे डर अपने आप भाग जाएंगे। बाबा जी बोले, तुम उस परम पिता के संतान हो, अपनी ताकत को पहचानो। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी शादी को 10 साल बीत गए, लेकिन अभी तक मां नहीं बन पाई। मेरे ससुराल वाले और रिश्तेदार मुझे ताने देते हैं। मैं पूजा करती हूँ, व्रत रखती हूँ, हर तीर्थ पर माथा टेक आती हूँ, फिर भी मेरी झोली खाली है। मालिक मेरी क्यों नहीं सुन रहा? बाबा जी बोले, बेटा, इस संसार में जो भी हमें मिलता है वह मालिक की इच्छा और हमारे कर्मों के लिखे अनुसार मिलता है। हम अपनी सीमित सोच से मान लेते हैं कि संतान होगी तो ही जीवन पूर्ण होगा, लेकिन यह हमें नहीं पता कि वह बच्चा आगे सुख देगा या दुख। कभी कभी मालिक हमें किसी बड़ी कठिनाई से बचाने के लिए वही चीज नहीं देता जिसकी हम जिद कर रहे होते हैं। फिर बाबा जी ने समझाया, सोचो, जिनके बच्चे हैं 6 आय ठट, क्या वह सब खुश हैं? कितने माता पिता आज अपने ही बच्चों के कारण आंसू बहा रहे हैं। इसीलिए यह मत मानो कि तुम्हारी खाली गोद मालिक की नाराजगी का संकेत है। यह भी तो हो सकता है कि उसकी नजर में तुम्हें एक बड़ी सेवा के लिए चुना गया हो सकता है मालिक चाहता हो कि तुम्हारी ममता सिर्फ एक बच्चे तक सीमित ना रहे, बल्कि उन अनगिनत अनाथ और बेसहारा बच्चों तक पहुंचे जिनके सिर पर कोई हाथ नहीं। किसी ऐसे बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा ले लो, किसी जरूरतमंद को सहारा दो। यकीन मानो, जब तुम किसी और के बच्चे को अपने दिल से अपनाओगी, जो शांति और संतोष मिलेगा, बात आयदिश कामा रस पाएगा, वह कभी कभी अपनी संतान होने से भी अधिक होता है। फिर बाबा जी बोले, बेटा, दुनिया का काम कहना है। अगर बच्चा ना हो तो ताना देते हैं, और बच्चा हो जाए तो कहेंगे इसे पालना नहीं आता। इंसान दुनिया को खुश कर ही नहीं सकता। आगे बाबा जी ने सलाह दी कि सिमरन में मन लगाओ, मालिक पर यकीन रखो। अगर उसकी रजा में तुम्हारे लिए यह सुख लिखा है तो सही समय पर मिलेगा, लेकिन मांग जिद से मत करो, उसकी मौज में मांगो। जो उसकी मर्जी से मिलता है वही खुशियां देता है। फिर एक बीवी ने कहा, बाबा जी, मेरे पति पाए हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद मैं अंदर से टूट गई हूं। डर लगता है कि मेरा भविष्य क्या होगा। रात को नींद टूट जाती है, अकेलापन घेर लेता है और मैं रोने लगती हूं। कृपया मुझे रास्ता बताइए। उसकी पीड़ा सुनकर बाबा जी का स्वर और भी कोमल हो गया। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, ईशा, बाहे बेटा गई। यह संसार एक सफर की तरह है। हम सब यात्री हैं। कोई पिछले स्टेशन पर उतर जाता है, कोई अगले पर उतर जाता है। तुम्हारे पति ने अपनी यात्रा पूरी कर ली और वो दुनिया रूपी स्टेशन से उतर गए। फिर बाबा जी ने समझाया, तुम अपने आप को अकेला क्यों मान रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ पति ही तुम्हारा सहारा थे? सोचो, जिस मालिक ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा, उसने ही तुम्हारी सांसों, खाने पीने और जीने का इंतजाम किया था। आज भी वही करेगा। इंसान का साथ कभी ना कभी छूट ही जाता है, मगर वह मालिक, वह परम पिता कभी साथ नहीं छोड़ता। वही असली हमसफर है जो जन्म से लेकर अंतिम सांस तक और उसके बाद भी हमारे साथ चलता है। बाबा जी ने आगे कहा, पति, बच्चे, रिश्तेदार, यह शरीर के रिश्ते हैं। समय के साथ टूटते हैं, बदलते हैं या खत्म हो जाते हैं, मगर जो रिश्ता मालिक से है, वह ना टूटा है ना टूटेगा। अब अपना ध्यान उस साथी की ओर मोड़ो जो हर पल तुम्हारे पास है। बाबा जी ने बड़ी नरमी से राह दिखाते हुए कहा, सत्संग में आया करो, सेवा में मन लगाओ। जब तुम दूसरे लोगों के दुख सुनोगी, देखोगी, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा बोझ भी हल्का हो सकता है। खाली मन डर और वहम पैदा करता है। इसीलिए कहा गया है कि खाली मन में नकारात्मकता घर बना लेती है। सिमरन को अपना सहारा बना लो, मालिक पर भरोसा रखो, वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर एक बुजुर्ग अंकल जी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूं, ना पढ़ सकता हूं ना लिख सकता हूं, तो क्या मालिक की राह पर चलने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है? बाबा जी मुस्कुराए और बड़ी सहजता से बोले, बेटा, मालिक को पाने के लिए किसी डिग्री या ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। वहां कागज के प्रमाण काम नहीं आते, वहां तो प्रेम और समर्पण चलता है। मालिक हमारे शब्द नहीं देखता, वह हमारे अंदर की भावना देखता है। अगर दिल में सच्चा प्यार है, मालिक की मौज में जीने की हिम्मत है, तो वही सबसे बड़ा रास्ता है। उसी से मालिक की खुशी मिलती है। इतने में एक भाई ने निवेदन किया, बाबा जी, मैं आपसे अरदास करता हूं, मुझे नामदान मिल जाए। मेरी आंखें सही से देख नहीं पाती। बाबा जी ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले,
बेटा फिक्र मत करो, जो मालिक की इच्छा होगी वही होगा। किसी भी चीज में चिंता की जरूरत नहीं, मौज पर छोड़ दो। उसी भाई ने आगे कहा, बाबा जी जब हम डेरे में कमरा लेने आते हैं तो बड़ी दिक्कत संगीत हो जाती है। कमरा मिलना बहुत मुश्किल होता है। यह सुनकर बाबा जी ने पास बैठे सेक्रेटरी साहब की ओर देखा। सेक्रेटरी साहब तुरंत समझ गए और आदर से सिर झुकाकर संकेत में स्वीकार किया कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा। फिर एक महिला ने अपनी जिज्ञासा रखते हुए पूछा, बाबा जी क्या नाम दान का समय पहले से तय होता है? मतलब किसी जीव को नामदान कब मिलेगा? क्या यह भी पहले से लिख दिया जाता है? बाबा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा चलो बेटा, जन्म और मृत्यु तो निश्चित रूप में तय होते हैं, लेकिन जीवन के रास्ते में जो कुछ भी हमारे साथ घटता है वह हमारे कर्मों के अनुसार सामने आता है। जैसे कर्म होते हैं इसी हिसाब मरूद होते हैं, उसी के हिसाब से स्थितियां मिलती हैं और हमें उन्हें भोगना पड़ता है। फिर एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी अगर किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना पड़ जाए तो क्या वह भी भारी कर्म कहलाता है? बाबा जी ने बड़ी सादगी से समझाया, बेटा कर्म तो हर क्रिया से बनता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, इसलिए कदम बहुत सोच समझ कर उठाने चाहिए। ऐसा कार्य मत करो कि बाद में पछतावा बन जाए या दिल पर बोझ बैठ जाए। बेहतर है पहले विवेक से चलो ताकि बाद में कर्मों का भार ना उठाना पड़े। फिर संगत में से एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी आप अक्सर कहते हैं कि अपने आप को पहचानो, इसका असल मतलब क्या है? बाबा जी ने शांत अंदाज में समझाया, बेटा पहचान का मतलब है भीतर के सत्य को देखना, अपने असली रूप का अनुभव करना, आत्मदर्शन करना। यह अंदर की अनुभूति है। आज हम खुद की पहचान अपने नाम, अपने घर के पते को समझते हैं, लेकिन यह पहचान तो तब तक है जब तक हम शरीर के दायरे में हैं। हमारी असल पहचान तो इससे कहीं ऊपर है। वह भाई फिर बोला, अगर अंदर कुछ दिखाई ही ना दे तो? बाबा जी ने उत्तर दिया, है तो अपनी मेहनत और साधना पर ध्यान देना है। दर्शन देना या ना देना मालिक की मेहर पर निर्भर है। जब उसकी मौज होती है तो भीतर का द्वार स्वयं खुलता है। हमें तुलना, अपेक्षा और जल्दबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद एक भाई ने भावुक होकर कहा, बाबा जी मैंने जम्मू में आपसे नाम दान लिया था। उससे पहले मेरे कर्म भारी थे, लेकिन आपकी दया से बहुत राहत मिली। पर थोड़े समय बाद मेरे माता पिता दोनों चल बसे, मैं बहुत टूट गया। बाबा जी ने धीरे से कहा, बेटा जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन लौटना ही है। यहां मालिक की रजा चलती है, हमारी इच्छा नहीं। संत महापुरुष भी शरीर छोड़कर चले गए। यह जगह स्थायी नहीं, यहां हर किसी को अपनी यात्रा पूरी करके जाना पड़ता है। फिर एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी क्या कर्मों का हिसाब टल नहीं सकता? क्या यह निश्चित है? बाबा जी बोले, कर्मों का हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है, इससे कोई नहीं बच सकता। इंसान तो क्या देवी देवता भी कर्मों के हिसाब से नहीं बच सकते। इसीलिए कर्म बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। ऐसा कुछ मत करो कि बाद में पछतावे का बोझ उठाना पड़े। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी मैं आपके लायक नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं। बाबा जी ने बड़ी नरमी से कहा, बेटा ऐसा कभी मत सोचा करो। यहां कोई बड़ा छोटा नहीं, हम सब एक ही दर के सेवादार हैं। जो मालिक की सेवा में लग जाता है वही सबसे ऊंचा होता है। अपने आप को कम मत समझो। इसके बाद एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी मेरे मन में अक्सर बहुत बुरे और नकारात्मक ख्याल आते हैं, मैं क्या करूं? यह मुझे परेशान करते हैं। बाबा जी ने समझाते हुए कहा, जैसा बेटा तवायम उस विचार मन में बसाओगे जीवन वैसा ही रंग ले लेगा। अगर सोच में डर, गुस्सा, शंका और बुराई भरोगे तो धीरे धीरे वही परिस्थितियां जीवन में खींच आएंगी। लेकिन अगर मन को सकारात्मक रखोगे, खुश रहोगे, अच्छी सोच पालोगे तो वही अच्छाई लौटकर तुम्हारे जीवन में दिखाई देने लगेगी। बाबा जी ने आगे कहा, यह उल्टे सीधे विचार कहीं बाहर से नहीं आते, हम ही उन्हें अपने भीतर जगह देते हैं। इसीलिए अपने मन पर पहरा बिठाओ, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा कर्म करो, फिर जीवन भी अच्छी दिशा में चल पड़ेगा। याद रखो, सकारात्मकता मन का दीपक है, इसे जलाए रखो। संगत जी आइए अब हम आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं कि कैसे भजन सिमरन की ताकत से एक सत्संगी की मौत की सजा भी माफ हो गई। संगत जी, हम में से ज्यादातर लोग हमेशा आने वाले कल की फिक्र में उलझे रहते हैं और आज जो हमारे हाथ में है उसे संवारने की कोशिश ही नहीं करते। बाबा जी बार बार समझाते हैं, कल की चिंता छोड़ो, मालिक पर भरोसा रखो, आज को सही बनाओ, बाकी अपने आप ठीक होता जाएगा। इस घटना में हम एक सच्ची बात जानेंगे। भजन सिमरन में ऐसी ताकत होती है कि मौत भी उसके आगे ठहर जाती है। बहुत पुरानी बात है।
एक जादूगर था जो छोटे छोटे खेल दिखाकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसके घर में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था, और उसकी इच्छा थी कि एक दिन उसे राजा के दरबार में जादू दिखाने का मौका मिले। वह सोचता था अगर राजा खुश हो गया तो शायद इनाम में हीरे जवाहरात मिल जाएंगे और हमारा जीवन संभल जाएगा। लेकिन जैसे कहा गया है, अगर हर चीज हमारी सोच के अनुसार होने लगे तो फिर ईश्वर की मर्जी और किस्मत की लेखनी का क्या अर्थ रह जाएगा। जादूगर भी यही सीखने वाला था। राजा के दरबार तक पहुंचना आसान नहीं था, मगर एक दिन उसे मौका मिला। मंत्री के बेटे के जन्मदिन पर उसे बुलाया गया। प्रदर्शन के बाद उसने हिम्मत जुटाकर मंत्री से कहा, हुजूर, मेरी एक विनती है, मुझे एक बार राजा के सामने जादू दिखाने का अवसर दिलवा दीजिए। मंत्री ने उसकी बात सुनी और दया आ गई। उन्होंने राजा से बात करके शनिवार का दिन तय करवा दिया। जादूगर बेहद खुश था। शनिवार को वह पूरे उत्साह के साथ राज दरबार पहुंचा। जादू शुरू हुआ और एक करतब के दौरान उसने जादू से राजा का मुकुट गायब कर दिया। दरबार में मौजूद लोग हंस पड़े। उन्हें यह सब मजाक तमाशा लगा, लेकिन राजा को यह बात बहुत बुरी लगी। उसे लगा कि जादूगर ने उसकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया है। गुस्से में राजा ने आदेश दिया कि जादूगर को तुरंत बंदी बना लिया जाए, और फिर दरबार में ऐलान हुआ, 5 दिन बाद इस जादूगर को फांसी दी जाएगी। फांसी का हुक्म सुनते ही जादूगर सहम गया। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह वहीं जमीन पर बैठ गया। सैनिकों ने उसे पकड़कर कैद खाने में डाल दिया। जब यह खबर उसकी पत्नी तक पहुंची तो वह रोती हुई तुरंत जेल पहुंची। जादूगर ने उसे पूरी बात बताई, किस तरह उसने राजा को खुश करने की कोशिश में मुकुट उड़ाया और कैसे वही करतब अब उसकी मौत की वजह बन गया। उसकी बात सुनकर पत्नी ने गहरी सांस ली और बोली, तुम परेशान मत हो। कल दरबार में जाकर राजा से कह देना कि तुम उड़ने वाला घोड़ा तैयार कर सकते हो और इस विद्या का ज्ञान तुम्हारे अलावा इस धरती पर किसी और को नहीं। जादूगर घबरा गया, लेकिन मैं तो ऐसा करना जानता ही नहीं। अगर मैं ना बना पाया तो राजा और भी नाराज होगा और फिर पता नहीं किस तरह की मौत देगा। संगीत पत्नी ने उसका हाथ थामकर कहा, तुम कल की चिंता में क्यों डूबे हो? आज को मालिक पर छोड़ दो। कल क्या होगा वो ऊपर लिखता है। बस वही कह देना जैसा मैंने बताया है, बाकी सब उसकी मौज पर छोड़ देना। 5 दिन बाद जादूगर को फांसी पर ले जाया गया। वहां पहुंचकर वह जोर जोर से रोने लगा। राजा ने पूछा, क्यों मौत से डर गया? जादूगर ने सिर उठाकर कहा, नहीं महाराज, मौत से नहीं डर रहा, बल्कि इस बात से दुखी हूं कि मैं एक उड़ने वाला घोड़ा बनाने की विद्या पर काम कर रहा था। बहुत जल्द मैं ऐसा घोड़ा तैयार कर देता। बस अफसोस है कि आज अगर मैं मर गया तो यह कला भी मेरे साथ खत्म हो जाएगी। राजा चौंक गया। उसके मन में विचार आया, अगर यह वाकई उड़ने वाला घोड़ा बना दे तो मेरा राज्य कितना शक्तिशाली हो जाएगा। राजा ने पूछा, कितना समय लगेगा? जादूगर बोला, महाराज 1 साल दीजिए। 1 साल में मैं यह घोड़ा बना दूंगा। अगर बना पाया तो जान बच जाएगी, नहीं बना तो आप जैसा चाहे वैसा दंड दे दीजिए। राजा ने तुरंत फैसला सुनाया, ठीक है, तुम्हें 1 साल का समय दिया जाता है। अगर 1 साल बाद उड़ने वाला घोड़ा तैयार ना हुआ तो ठीक आज ही के दिन तुम्हें फांसी दी जाएगी। सजा टल गई। जादूगर घर लौटा तो मन भारी था। उसने उदासी में पत्नी से कहा, राजा ने मुझे 1 साल का वक्त दिया है, लेकिन मैं घोड़ा बनाना जानता ही नहीं। पत्नी मुस्कुराई और बोली, तुम व्यर्थ मत सोचो। यह पूरा साल भजन, सिमरन, सेवा और नेक कामों में बिताओ। बाकी सब सद्गुरु, मालिक और उसकी रहमत पर छोड़ दो। जो होगा अच्छा ही होगा। तो संगत जी, जैसा उसकी पत्नी ने कहा था, उस जादूगर ने पूरे 1 साल तक खुद को बदल लिया। वह उड़ने वाले घोड़े की चिंता छोड़कर भजन सिमरन में लग गया। सेवा करता रहा, गरीबों की मदद करता रहा। जिस काम को वह अपना अंत समझ रहा था वही काम उसकी रक्षा का कारण बन गया। 1 साल बीत गया, लेकिन वह उड़ने वाला घोड़ा नहीं बना सका। वह सच छिपाए बिना डर और सम्मान के साथ राजा के दरबार पहुंच गया। लेकिन दरबार की हालत कुछ और ही थी। लोगों की भीड़, फुसफुसाहटें, रोने की आवाजें। उसने कारण पूछा तो पता चला कि पिछली रात एक हादसा हो गया। राजा और उसका घोड़ा दोनों इस दुनिया से चले गए। राज्य का उत्तराधिकारी, राजा का बेटा, अब नया राजा बन चुका था और वह अपने पिता के बिल्कुल विपरीत दयालु और करुणामय था। दरबार में घोषणा हुई, जिन लोगों को मेरे पिता ने दंड दिया था, मैं सबकी सजा माफ करता हूं। हर इंसान को गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। यह सुनकर जादूगर की आंखों में आंसू आ गए। उसकी जान बच गई।
बिना किसी चाल, बिना किसी जादू, बिना किसी बहाने के। घर लौटकर उसकी पत्नी बोली, सतगुरु आपकी रहमत से मेरे पति की जान बच गई। संगत जी, इसलिए कहा जाता है कि कल की चिंता छोड़ दो, आज को संवारो, भजन सिमरन को समय दो और आने वाले कल को सतगुरु की मर्जी पर छोड़ दो। संगत जी, अब जाते जाते आपसे एक विनती करते हैं। राधा स्वामी जी।